एक सुंदर समय के लिए पिता हम आपकी उपस्थिति में हैं पिता। हम आप पर विश्वास करते हैं, आप सच्चे परमेश्वर, आप जीवित हो प्रभु। इस धरती पर हर एक कोई भी इंसान एक्सीडेंटली नहीं जन्म लिया प्रभु, सब आपकी योजना में है। लेकिन इस धरती पर जन्म लेने के बाद लोगों को आप पर विश्वास करने की जरूरत है, लोगों को आपको पहचानने की जरूरत है कि आप एकमात्र उद्धार करता हो। यीशु मसीह आपको छोड़ कोई उद्धार करता नहीं, कोई जीवन देने वाला नहीं। किसी ने मृत्यु को नहीं हराया, सिर्फ आपने मृत्यु को हराया। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद है पिता। इस सभा को आशीष देना परमेश्वर। हम इस कमरे में हम आपकी आराधना करना चाहते हैं। ये समय हमारे लिए खास है पिता। यीशु मसीह के नाम की जय जयकार करना चाहते हैं। हम अपने हृदय से प्रभु आपकी आराधना करना चाहते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रभु हमने क्या किए हफ्ते भर में, क्या गलत सोचे, क्या गलत बोले, लेकिन आपके उपस्थिति में हम सब पवित्र हैं, हम सब धर्मी हैं यीशु मसीह के लहू की वजह से, और हम सब आपके बच्चे हैं। धन्यवाद प्रभु, आशीष देना इस समय। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। आप सभी का वेलकम है हिंदी कलीसिया में। आइए हम आराधना करते हैं और बोलेंगे, हम गाएंगे। बोलेंगे हम यीशु के संग, बोलेंगे हम यीशु के संग। उसने दिया है पाप से मुक्ति, धन्य हो उसका नाम। जिसने दिया है पाप से मुक्ति, धन्य हो उसका नाम। बोलेंगे हम यीशु के संग, बोलेंगे हम यीशु ही है जीवन की रोटी, यीशु ही है। जो उसको खाएगा वो तो कभी न मरेगा, जो उसको खाएगा वो तो कभी न मरेगा। बोलेंगे हम यीशु के संग, बोलेंगे हम यीशु के संग। मार्ग सत्य जीवन यीशु ही है, मार्ग सत्य जीवन यीशु ही है। जो उस पर विश्वास करेगा और कभी न मरेगा, जो उस पर विश्वास करेगा और कभी न मरेगा। बोलेंगे हम यीशु के संग, बोलेंगे हम यीशु के संग, यीशु के संग। यीशु के सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है,
को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे संग दसवीं प्रभु यीशु मसीह तू सेनाओं का यहोवा है प्रभु यीशु मसीह। तू हमारा पिता है प्रभु यीशु मसीह। तू हमारा खुदा है प्रभु यीशु मसीह। तूने प्रभु यीशु मसीह हमें बनाया है प्रभु यीशु मसीह। तू ही हमें चलाना प्रभु यीशु मसीह। दसवें प्रभु यीशु मसीह हम तुझे आराधना तेरी प्रशंसा करते प्रभु यीशु मसीह। आज के दिन तू अपने हाथों को उठाकर प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम की जय जयकार करना चाहते हैं। दसवें प्रभु यीशु मसीह तू हमारा शरण स्थान है प्रभु यीशु मसीह। तू हमारा गढ़ है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह तूने हमें संकट के समय पे प्रभु यीशु मसीह हमें बचाया प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह तू ही हमें चलाए प्रभु यीशु मसीह। दसवें प्रभु यीशु मसीह आज इसके साथ प्रभु यीशु मसीह हम तेरी आराधना प्रभु यीशु मसीह तेरी प्रशंसा करना चाहते हैं। दसवें तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से। तेरी सेवा करूंगा मेरे सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु। मैं हूँ यहाँ प्रभु। मैं हूँ यहाँ प्रभु। मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है। संकट में सामन है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से। तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ,
महान है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह तो यहाँ पे उपस्थित है, प्रभु यीशु मसीह हमें पता है प्रभु यीशु मसीह। आज हम प्रभु यीशु मसीह तेरे लिए प्रभु यीशु मसीह तेरी आराधना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह उपस्थित हुए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह तुम हमारी आराधना हो प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ये तुम्हें दिया है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आगे का समय भी प्रभु यीशु मसीह की चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। जो भी प्रभु यीशु मसीह वचन है प्रभु यीशु मसीह तो प्रभु यीशु मसीह छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ओके, हम जानते हैं इसलिए लेट सर्विस कर रहे क्योंकि आज साइली की मम्मी आज हमारे बीच में नहीं है। अभी हम जानते हैं मैंने आज हमसे बात कर रहे थे, उनके घर में हमने बहुत मतलब बोले ना बहुत हंसी मजाक किए, बाइबल स्टडी किए उनके घर में हम लोग। थैंक यू। उनके घर में हमने बाइबल क्लास भी किया है, अभी 2 सेमेस्टर क्लास 2 क्लास उनके घर में सिखाया है, पूरे क्लास। ओके, लेट्स जब आखिरी बार जब मैं उनसे मिला था और जब मैं उनके घर में गया था, हम कुछ 6 लोग थे, राइट, 4-5 लोग थे। तो उस आखिरी बार जब मैं उनसे बात कर रहा था तो पता चला कि उनको हिंदी चर्च में आते हुए 10 साल पूरे हो गए थे और 10 साल से वो हिंदी चर्च में फेथफुल थे। और पिछले कुछ समय से जब उनको 3-4 साल पहले जब उनको हार्ट अटैक आया था, उन दिनों में वो थोड़ा ज़्यादा उनके बाद अचानक कम हो गया था। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं जब उनको हॉस्पिटल में थे, आईसीयू में थे, जब उनको हार्ट अटैक आया था तो हम लोग मिलने के लिए उनको आईसीयू में गए थे। याद है पहले हार्ट अटैक के बाद पहले 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखते हैं कि और कुछ तो नहीं होगा। तो डॉक्टर ने उनसे बोला कि कोई भी एक जन जाके मिल सकते हो। तो उस समय मुझे अंदर भेजा गया था रिलेटिव ने, आप जाके बात करो। और जब मैं गया अंदर तो लग ही नहीं रहा था जैसे कि वो ऑब्जर्वेशन में हो। वो इतना खुशी से चिल्ला के बात कर रही थी जोर जोर से, वहाँ से सिस्टर लोग उनको बोलते थे करके शांत करा रहे थे, लेकिन फिर भी वो एक जॉय था, राइट। मैं और उन्होंने अपने बेड के आसपास लोगों को यीशु मसीह के बारे में उनसे बताया, चर्च के बारे में बताया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करते थे और बहुत अच्छे विश्वासी थे, राइट। और आज हम जानते हैं कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, आज वो प्रभु के पास है। लेकिन वो सब हम लोग टीम वहाँ पर थे, उसके बाद हम लोग यहाँ आए और फिर हमने सर्विस स्टार्ट किया। सो मैं जस्ट कहूँगा कि जस्ट प्रार्थना में रखो उनके पूरे परिवार के लिए, साइली इनायत के लिए और माइक के लिए, जो माइक के लिए भी वेरी टफ है क्योंकि माइक बहुत उससे आदत हो गई थी दोनों बहनों को एक दूसरे के साथ रहना, तो उस परिवार के लिए रियली प्रार्थना में रखो। ओके, सो और ज़्यादा कोई अनाउंसमेंट नहीं है, नो ऑफरिंग मैसेज कुछ नहीं है, बट थैंक यू सो मच जो लोग विश्वास योग्यता के साथ अपने ऑफरिंग टाइट जो भी प्रभु को देते हो, हम उसका आदर करते हैं। प्रभु रियली मैं रियली कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच। ओके, सो लेट्स डायरेक्टली हम लोग मैसेज में जाते हैं, आज के सर्विस के मेन मैसेज में। उत्पत्ति का 22वां अध्याय और उसकी 12वीं पंक्ति। उत्पत्ति का 22वां अध्याय और उसकी 12वीं पंक्ति। हमको ये घटना सबको पता है। उत्पत्ति का 22 मतलब क्या है? हाँ, अब्राहम इसहाक। वाह, हाँ, ओके, क्या हुआ? सबको पता है स्टोरी। अब्राहम, परमेश्वर ने अब्राहम से उसके बेटे को मांगा, राइट, बलि के रूप में। और अब्राहम इसको टाइटल में हम लोग बोलते हैं कि अब्राहम की परीक्षा। तो अब्राहम की परीक्षा में ये था कि परमेश्वर ने अब्राहम, तो ये कहानी ऐसी थी, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अब्राहम मुझे तेरा बेटे को बलि चढ़ा दे, तेरे बेटे को बलि में मुझे दे दे। तो अब्राहम, बाइबल की कहानी में तो हम लोग देखते हैं कि अब्राहम ने अगले दिन भी बोलता है हाँ, और अगले दिन अपने बेटे को लेकर पहाड़ पर चढ़ते हुए दिखाई दिया, लेकिन बहुत सारी चीज उसमें नहीं दिखाई दे रहा। बट आप इमेजिन कर सकते हो, अब इमेजिन करो आज शाम को परमेश्वर ने बोला मुझे कल सुबह सो पहाड़ पर मुझे तेरे बेटे को बलि करके चढ़ा, और अब्राहम ने बोला हाँ प्रभु ठीक है। लेकिन वो रात क्या होगा, वो पूरी रात, क्या अब्राहम ने उस रात खाना खाया? क्या उसको कैसे जाएगा गले में, राइट? क्या अब्राहम बलि चढ़ाने के लिए उसे अपने बेटे को छुरा मारना है? तो इमेजिन अगले दिन की तैयारी के लिए वो लकड़ियां जमा कर रहा है जिसमें उसको बेटे को बलि चढ़ाना है और जलाना है,
वो लकड़ियाँ तैयार कर रहा है, वो चक्कू तैयार कर रहा है जिस चक्कू से उसको बेटे को मारना है, वो रस्सी तैयार कर रहा है जिससे उसे अपने बेटे को हाथ और पाँव बांधना होगा ताकि बेटा, और बेटा भी स्कॉलर बिलीव करते वो इतना भी छोटा नहीं था, वो 17, 18, 20 साल का लड़का था, राइट। और वो अब्राहम को 100 साल का पूरा होने के बाद उसे एक लड़का मिला और वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, एक वादे का पुत्र था वो, और वो उससे बहुत खुश था। और परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं जानता हूँ अपने बेटे से बहुत खुश है, लेकिन तेरा बेटा मुझे बलि के लिए चढ़ा दे और तू मुझे उसे बैठने दे। होम बलि करके चढ़ा, और वो होम बलि चढ़ाने के लिए वो अपने बेटे को लेके, क्या इमेजिन आप कर सकते हो कि उसकी माँ पूछती होगी कि तू कहाँ जा रहा है अपने बेटे को लेकर, और वो बोलते हैं कि मैं आराधना, हम लोग पहाड़ पे जाकर आराधना करके अगले दिन वापस आने वाले हैं। वो ये भी नहीं सोच रहा मैं अपनी सारा को क्या कहूँ कि मैंने उसे मार दिया, मैं उसे मारने लेके जा रहा हूँ, और वो बता नहीं पा रहे अपने बेटे, अपनी पत्नी को अपने बेटे के बारे में। फिर उसने अपने दास से कहा कि जब वो पहाड़ के पास पहुंचे तो अपने दास को बोलता कि तू यहाँ पर ठहर जा, मैं और मेरा बेटा वहां पर जाते हैं और वहां पर हम आराधना करके आएंगे। और अब्राहम को ये इतना श्योर नहीं था कि वो क्या सिचुएशन होगा, लेकिन इतना जरूर पता था कि उसको परमेश्वर के लिए अपने बेटे को देना वो आराधना का हिस्सा है। वो परमेश्वर की इस तरह से महिमा करना चाहता है कि परमेश्वर ने उसने बेटा मांगा, वो उसे देना चाहता है, और वो उसके लिए आराधना है। और वो बोलता है कि हम आराधना करके आगे जाते वापस आएंगे। और फिर अब्राहम ने आई डोंट नो और क्या क्या इमोशनल स्टोरी होगा, अब्राहम को बोला होगा आज हमारे साथ सो, राइट, इसहाक कहीं दूर मत जा, राइट। और बहुत बहुत लाड प्यार, क्या खाना चाहता है आज तू, राइट, तेरा मनपसंद खाना बनाते हैं आज रात को, तेरा मनपसंद खाना तो बना तो रहे, तुझे खिला भी रहे होंगे, लेकिन मैं नहीं खा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में जो चीज़ें चल रही कि परमेश्वर ने मुझे तुझे मांगा है और मुझे तुझे अपना हाथ से तुझे बलि चढ़ाना है, राइट। परमेश्वर बोलता शायद कि उसे बीमारी से लेके जा रहा, तो शायद अब्राहम बोलता था हाँ ये एक बार भी ठीक है, लेकिन आप बोलते हो कि मैं अपने हाथों से छुरा मारूं उसे, राइट, ये ज्यादा कठिन लग रहा है। लेकिन प्रभु यदि फिर भी आप ये चाहते हो तो अब्राहम बोलता है कि मैं तैयार हूँ। और अब्राहम ने अपने बेटे को लेके गया। अब्राहम का इसहाक ने उसे 2-3 बार सवाल पूछा। परमेश्वर अपने पिता को पिता सब कुछ है, राइट, लकड़ी है, छुरी है, लेकिन मेमना नहीं है जलाने के लिए, भेंट चढ़ाने के लिए। और अब्राहम ने कहा मेमना का तैयारी परमेश्वर खुद करेगा, राइट। और आखिरी तक उसने बताया, और लास्ट में इमेजिन करो जब उसने इसहाक को बताया होगा कि तू मेमना है, मुझे तुझे मारना है, और इसहाक का हाथ बांध दिए और इसहाक को सुला दिया। हजारों बार इसहाक ने मना किया होगा, मत कर पिताजी, मत करो मत करो, 1000 बार उसने रिक्वेस्ट किया होगा। ये वो कितना डरा होगा, वो कितना रोया होगा। और ऐसा नहीं कि अब्राहम कठोर दिल का होगा, वो भी रोया होगा, वो भी मना रहा होगा, लेकिन परमेश्वर की ये मर्जी है और मुझे ये करना है। और फिर उसने अपने बेटे को उस वेदी पर सुला दिया और अब्राहम ने अपना छोरा अपने हाथ में लिया और अब्राहम ने कहा कि मैं तुझे परमेश्वर के लिए देना चाहता हूँ। और उसने जैसे मारने के लिए उसके ऊपर छुरा उठाया, उस वक्त उत्पत्ति का 22वां अध्याय 12वीं पंक्ति कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उसको कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, उससे मैं यह जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। मैं जान गया हूँ अब्राहम कि तू मेरा डर मानता है। मुझे वही टॉपिक पे रियली आज शेयर करना चाहता हूँ। क्या आप अपने डर को कैसे साबित करोगे कि तुम परमेश्वर से भय मानते हो? मुझे लगता है एक तरीका ये साबित करता है डर का कि मैं परमेश्वर का डर मानता हूँ, वह आज्ञा पालन, राइट। ओबीडियंस के बाद ये साबित करते कि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ और मैं उसे रिस्पेक्ट करता हूँ, उसके डर के वजह से परमेश्वर जो मुझसे, और मैं उसे प्यार करता हूँ, राइट। और उस चीज़ के वजह से यदि परमेश्वर मुझसे जो भी मांगेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। अब्राहम का परमेश्वर बोलता है मत कर अब, राइट, मत मार अपने बेटे को। द मोमेंट उसने रोक दिया, अब्राहम कितना रिलैक्स हुआ रहेगा, दिल का धड़कन कितनी शांत होकर रहेगी, राइट। बाइबल बोलती है फिर दोनों बाप बेटे वहां पर उछल के आराधना करने लगे और नाचने लगे, गाने लगे, राइट। परमेश्वर ने उसे बोला कि मैं जान गया तू मेरा डर मानता है और तू मेरा भय मानने वाला व्यक्ति है। और उस चीज को परमेश्वर ने एक चीज देख लिया कि अब्राहम मेरा डर मानता है, राइट। अब्राहम ने कैसे साबित किया ये कि मैं परमेश्वर आपका भय मानता हूँ, आप जो बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, राइट। और उससे ये साबित हुआ कि अब्राहम परमेश्वर का डर मानते हैं। शमूएल ने 12 साल की उम्र में परमेश्वर से कहा
बोल तेरा दास सुन रहा है, राइट। और वो ये साबित कर रहा है कि आप जो भी बोलो, वो स्टेटमेंट एक्चुअली मतलब उसका ये होता है, आप बोलो मैं करता हूँ। आप क्या बोलोगे मुझे नहीं पता, मुझसे होगा या मुझे नहीं पता, अगर आप बोलोगे मुझे करना है तो मैं करूंगा। आप बोलो बोल तेरा दास सुन रहा है, जो वर्ड है बोल तेरा दास सुन रहा है, एक्चुअली मतलब है आप बोलो मैं करता हूँ, राइट। मुझे क्या करना है, और वो उस तरह से तैयारी था। विश्वासी के जीवन में रियली ये मायने रखता है कि हमारे हृदय में परमेश्वर का एक भय हो, राइट। मैं लिटरली मैं और बोल सकता हूँ कि वो विश्वासी जो परमेश्वर का डर मानता है, ये पॉसिबल है कि वो शायद कोई भी गलती नहीं करता होगा। अगर वो कोई व्यक्ति कोई भी प्रकार का पाप या गलती वो कर रहा है अपने जीवन में, अकेले में, अंधेरे में, जो किसी को नहीं पता ना चला, और वो उसको एंजॉय कर रहा है और हमेशा कर रहा है, वो एक गलती ये साबित करती है कि आप परमेश्वर का डर नहीं मानते। क्योंकि डर मानते तो वो नहीं करते थे, अगर आप करते हो मतलब डर नहीं मानते, राइट। ये भी शायद आप लोगों को बोल सकते हो कि मैं परमेश्वर का डर मानता हूँ, लेकिन आप अकेले में क्या करते हो उससे परमेश्वर जानते हैं कि आप परमेश्वर का भय मानते हो कि नहीं मानते हो। अगर मैं मेरे लाइफ में कोई भी गलती कर रहा हूँ अंधेरे में छुपके से, जो मुझे पता है वो गलत है और मैं करते जा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं डर नहीं मानता, परमेश्वर का भय नहीं मानता। अगर वो चीजें मैं नहीं करता, इसका मतलब ये है कि शायद मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। अब्राहम परमेश्वर का डर मानता है, परमेश्वर को मेरा बेटा चाहिए, मैं वो देने के लिए तैयार हूँ, राइट। विश्वासी की जरूरत है कि वो देखो जो हमें पॉसिबल मानते, राइट। जो नहीं डरता इसका मतलब डेफिनेटली है कि वो घमंडी है, राइट। तुम अगर कहो तो मैं किसी चीज से नहीं डरता, ये प्राउड है, राइट, ये घमंड है। अगर तुम ये कहो कि तुम परमेश्वर से भी नहीं डरते, फिर ये मूर्खता भी है, राइट। और ये रियली, लेकिन ये विश्वासी के जीवन में ये जरूरी है। देखो मैं एक बात रियली कहना चाहता हूँ कि जीवन में परिवर्तन अपने आप नहीं आता, परमेश्वर डेफिनेटली काम करता है, लेकिन मेरे निर्णय जो होते हैं कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है, क्योंकि प्रभु के वजह से, वो इसलिए क्योंकि मैं परमेश्वर से डरता हूँ, राइट। परमेश्वर का डर हमें कई बार आज्ञाकारी बना देता है, और वो रियली जरूरत है। क्या अगर कोई परमेश्वर का आज्ञा मानता है मतलब वो परमेश्वर का भय मानता है, अगर नहीं मानता है इसका मतलब ये है कि वो परमेश्वर का भय नहीं मानता है। लेट्स मुझे और एक पंक्ति भजन संहिता का 46 नहीं, क्या बोलते हैं, 86 को क्या बोलते हैं, हाँ 86। चलो वो पंक्ति एक देखते हैं। Okay, Psalm 86. Psalm 86 was 11 and 12 है। हाँ 11वीं पंक्ति, हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। और नेक्स्ट लाइन बोलता है कि मुझको एक चित कर कि मैं तेरे नाम को भय मानूं। मुझे एक चित कर कि मैं तेरे नाम, एक चित का मतलब ये वर्ड समझो। कई बार एक व्यक्ति होता है जो एक्चुअली नहीं रहता, उसका एक्चुअली जो हार्ट होता है ना डिवाइडेड होता है, मतलब ना जो हृदय होता है ना वो स्थिर नहीं रहता। कभी मेरा मन ये करने का होता है, कभी मेरा मन वो करने का होता है, जो भी करने अपने मर्जी से, वो व्यक्ति डर। तो यहाँ पर दाऊद ये वर्ड बोलता है कि तू मेरे हृदय को पहला तो स्थिर कर, तो उसको एक ठिकाने में फोकस होना चाहिए कि वो क्या चाहता है, राइट। और उसको तू स्थिर कर, और फिर वो वर्ड बोलता है जो मुझे एक्चुअली पसंद है, तेरे नाम का मैं भय मानूं। क्या विश्वासी दाऊद एक्चुअली कहना चाहिए, प्रभु जब आपका नाम लिया जाए तो मेरे अंदर डर होना चाहिए, राइट। कि मैं ऐसा नहीं लगे, ओके, लोगों को डर लगना चाहिए वर्ड पे कि परमेश्वर देख रहा है, राइट, प्रभु हमें देख रहा है। इस शब्द का लोगों को रियली डर होना चाहिए। क्या डर होना चाहिए, ओके, प्रभु देख रहा है मतलब ये समझ लेना चाहिए कि मुझे कैसा रहना चाहिए, राइट। मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मुझे सावधान रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमें देख रहा है, राइट। और दाऊद यहाँ पर बोलता है कि परमेश्वर का नाम का मैं भय मानना चाहता हूँ। बाइबल में आप देख लो, कोई भी व्यक्ति का कैरेक्टर लो, अगर कोई व्यक्ति आपको पाप नहीं दिखाई दे रहा हो तो समझ लो उस समय उसके हृदय में परमेश्वर का भय नहीं है। और जो व्यक्ति डर रहा हो, परमेश्वर से डर रहा हो, वो व्यक्ति आपको बुराई में नहीं दिखाई देगा, बाइबल में रियली नहीं दिखा देगा। हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि दाऊद परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। इस अध्याय में दाऊद परमेश्वर से डरता था, लेकिन कुछ क्षण के लिए जब वो बसीबा को नाचते हुए देखा तब वो नहीं डरता था, राइट। कुछ क्षण के लिए वो उस डर से बाहर आ गया था, और वो अपने सामने कई बार बोलते ना, कई बार बहुत सारे लोग डरते हैं चीजों के लिए। ऐसे एग्जाम्पल मुझे नहीं पता, कई बार बोलते हैं तो कितना डरपोक है, चल कुछ गलत करने जाते हैं, अरे डर मत संभाल लेंगे, राइट। और तुम गलत करने जा रहे हो, और कई बार ये अच्छा है कि तो डर रहे हो, एटलीस्ट वो वहां पर नहीं जा पा रहा, राइट। तो
तो कई बार ये एक डर ना हमारे हृदय में होनी चाहिए, राइट, कि मैं जानता हूँ कि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। विश्वासी के जीवन में ये रियली जरूरत है। ओके, जैसे आखिरी पंक्ति मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करना चाहता हूँ, यहोशू का पहला अध्याय, यहोशू की बेस्ट लीडरशिप की क्वालिटी। लीडरशिप में सबसे बेस्ट लीडर जिसको गिना जाएगा तो उसमें यहोशू का नाम आता है। कौन सी है? यहोशू का पहला अध्याय, हाँ, आठ पंक्ति में है वो स्टेटमेंट। हाँ नहीं, उससे पहले होगा, हाँ, 8वीं 9वीं व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चीज से कभी न उतरने पाए, इसे दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल हो जाएंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दिया? ओके, ये वर्ड है जो मैं एक्चुअली में बोलना चाहता हूँ। न्याय बांधकर रूढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां परमेश्वर तेरे संग रहेगा। ओके, जब मूसा मरा और मूसा मरने के बाद जब लीडरशिप यहोशू के हाथ में थी और यहोशू को जब अगुवाई करना था, तो यहोशू उस समय में बहुत डरा हुआ व्यक्ति था। वो ये सोच रहा था 20 लाख लोगों को मैं कैसे अगुवाई करूँ, राइट। और यहोशू के मन में एक डर था और परमेश्वर उसके डर को दूर करने के लिए परमेश्वर बोलता है कि हिवाए बांध और रूढ़ हो जा, तू भय न खा। एक तरह से ये अच्छा था कि वो डर रहा था। ओके, प्रॉब्लम ये है, अगर यहोशू डर नहीं होता तो वो सोचता था मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, मैं अच्छा लीडर बन पाऊंगा। उसको पता है कि मैं नहीं हूँ, मैं अच्छा लीडर नहीं हूँ, मूसा के जैसा बेस्ट नहीं हूँ, मैं इन लोगों को हैंडल नहीं कर सकता, ये लोग मेरा नहीं सुनेंगे, इसलिए वो डर रहा था। तो वो परमेश्वर ने देखा कि वो अपनी क्षमता में डर रहा है, ये अच्छा है, राइट। फिर परमेश्वर ने बोला कि तू अपनी क्षमता में मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ रहूंगा, राइट, और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। ये कितना इंकरेजिंग वर्ड बोल दिया परमेश्वर ने यहोशू को लीडरशिप अपने हाथ में लेने से पहले, तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा, राइट, तो तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक रियली ये जरूरत है कि विश्वासी जीवन की मेरे हृदय में परमेश्वर का भय हो, परमेश्वर का नाम का मैं डर मानना चाहता हूँ। अगर डर नहीं तो हम ऐसा ना हो कि मैं परमेश्वर का व्यर्थ में नाम लेने वाला व्यक्ति बना, राइट। हमारी रियली जरूरत है कि हम परमेश्वर का नाम का भय माने। तो भय मानने में रियली मायने रखता है। सुनो, अभी आप बोलोगे कि क्या परमेश्वर का नाम लेने से डरना चाहिए? जरूर, मैं भी शायद ये लास्ट एक्सप्लेनेशन शायद मैं समझा पाऊँ। अगर मैं प्रभु की आराधना में खड़ा हूँ, अगर मैं डरता नहीं हूँ तो शायद रिस्पेक्ट नहीं खड़ा रहेगा, राइट। आराम से खड़ा रहूंगा, अपना काम करूंगा, डर ही नहीं है, राइट। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, मैं घड़ी देख रहा हूँ, मैं पीछे देख रहा हूँ, राइट, मेरे अंदर कोई डर नहीं है। अगर मुझे डर होगा कि मैं परमेश्वर के प्रेजेंस में खड़ा हूँ तो मैं शायद इतना लाइटली नहीं रहूंगा, राइट। और मैं एक डर की वजह से मैं अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र बनाने की कोशिश करूंगा कि मैं परमेश्वर के घर में हूँ, मैं परमेश्वर के सामने हूँ, राइट। और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर कितना पवित्र है। आपको पता है, ये सुलेमान ने जब पहली बार मंदिर बनाया और मंदिर बनाने के बाद सुलेमान ने जब प्रार्थना किया और जब परमेश्वर की उपस्थिति उस मंदिर में आई, 80 याजक सब डर गए थे, क्योंकि सबने परमेश्वर को देखा और परमेश्वर को देखकर बोला, कौन सा याजक? बोलते मैं तो तेरे सामने, बोलते मैं तो तुच्छ हूँ, राइट। यशायाह नबी ने ये वर्ड बोला था, राइट, कि मुझे बोलना भी नहीं जानता प्रभु, राइट, मैं बोलना भी नहीं, क्या मेरे जीव अशुद्ध है, समथिंग उस वर्ड्स वो बोलता है। वो परमेश्वर को देखकर वो डर गया था कि वो परमेश्वर है। लोगों को हृदय में ये रियली ऐसा होना चाहिए कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और मैं जब उसकी उपस्थिति में हूँ तो वो परमेश्वर है, राइट। और जरूरी है कि अगर डर होगा तो एक सीरियसनेस आपके अंदर दिखाई देगा, अगर डर नहीं होगा तो वो सीरियसनेस कभी अंदर नहीं आएगी। लोगों को रियली जरूरत है कि परमेश्वर का भय माने, वरना मैं चर्च के अंदर सब कुछ कर रहा हूँ, वर्शिप कर रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ, लेकिन वो जो डर है वो हृदय में ना हो, राइट, तो मैं बाहर जाने के बाद बड़े आसानी से 2 लाइफ जी सकता हूँ, राइट। लेकिन ये रियली जरूरत है कि हम परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर का एक डर लोगों के अंदर होनी चाहिए, राइट। एक डर ही है जो हमें लोगों के लिए परमेश्वर के सामने सीरियस बनाता है। लास्ट में अगर मैं बोलूँ, बाइबल ये बोलती है, नीति वचन की किताब और अय्यूब के 28 अध्याय बोलता है कि परमेश्वर का भय बुद्धि की शुरुआत है। इस दुनिया में अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो सिर्फ वो है जो परमेश्वर का भय मानता है। ओके, अय्यूब के 28 अध्याय, वो जो लास्ट पंक्ति किस तरह से वर्ड्स बोलता है अय्यूब। ओके,
आप सब लोग हैं? ठीक हो सब लोग? 28 मंदिर। बुद्धि की प्रशंसा के बारे में। तो एक यात्री है, एक व्यक्ति है जो बुद्धि की खोज में है। इस दुनिया में बुद्धि कहाँ रहता है, बुद्धि को अच्छी तरह से कौन समझ पाता है? तो वो उसे ढूंढने में जब निकला, तो मैं थोड़ा सा आगे से पंक्ति पढ़ता हूँ, मे भी शायद थोड़ा लंबे पंक्तियां हो जाए। जस्ट सुनो, 12वीं पंक्ति से मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा लंबा हो सकता है ये रीडिंग, बाइबल रीडिंग। अय्यूब का 28 अध्याय 12वीं पंक्ति, जस्ट वो पंक्तियों को समझो। इसमें लिखा है, परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है और इसकी समझ का स्थान कहाँ पर है? मतलब ये बुद्धि है कहाँ पर बुद्धि मिलता है और इसका जगह कहाँ पर है? इसको मोल इसका मोल मनुष्य को मालूम नहीं। मोल मतलब इसका कीमत क्या है लोगों को पता नहीं है। जीवन लोक में वो कहीं नहीं मिलती। अतः सागर कहता है वो मुझ में नहीं है। सागर मतलब सब समझ रहे हैं। समुद्र भी कहता है वो मेरे पास नहीं है। चौके सोने से वो मोल नहीं लिया जा सकता। उसके दाम के लिए चांदी तोली जाती है। न तो उसके हाथ ओपीर के कुंदन के बराबर हो सकती है और न अनमोल सुलेमानी पत्थर का नीलमणि की। न सोना न कांच न सोना न कांच उसके बराबर ठहर सकता है। कुंदन के गहने के बदले भी वो नहीं मिल सकता। मतलब कुंदन के गहने के बदले में भी वो नहीं मिल सकता। मूंगे और ये कौन से स्फटिक मणि, ये बड़े बड़े कीमती मतलब ये सारे वो पत्थर है जो बोलते ना राजाओं के घर महलों में होते थे और ये बहुमूल्य पत्थर कहा जाता था। ओके, उसके आगे की उनके बुद्धि के आगे इनकी कुछ चर्चा नहीं। बुद्धि का मोल माणिक से भी अधिक है। ओके, अभी आप समझो यहाँ पर जितने भी बहुमूल्य चीजें होते हैं उन सब का नाम उसने लिखा है। 19वीं पंक्ति, उस देश के पदराग उसके तुल्य नहीं ठहर सकते और न उसके चोखे कुंदन की बराबरी हो सकती है। फिर बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ पर है? सब प्राणियों की आंखों से छुपी हुई है, आकाश के पंक्षियों के देखने में नहीं आती। विनाश और मृत्यु कहते हैं कि हमने उसकी चर्चा सुनी है, परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझता है और उसका स्थान उसको मालूम है। वह तो पृथ्वी के छोर तक ताकता रहता है और सारे आकाश मंडल के तले देखता और भावता है। जब उसके वायु का तौल ठहराया और जल को नपुए में नापा और मेह के लिए विधि और गर्जन की बिजली के लिए ठहराया। आखिरी 2 वर्ष उसने बुद्धि को देखकर उसका बयान भी किया और उसको सिद्ध करके उसका पूरा भेद जान लिया। और पूरा भेद क्या जाना? उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, बुराई से दूर रहना ये समझ है। प्रभु का भय मानना ये बुद्धि है और बुराई से दूर रहना ये समझ है। किसी इंसान को समझदार बनना है तो बुराई से दूर रहो, तुम समझदार हो। किसी इंसान को बुद्धिमान बनना है तो परमेश्वर का भय मानो, राइट। और परमेश्वर का डर मानने से कई बार तो मैं ये कहूंगा, अगर कोई व्यक्ति कहता है मुझे परमेश्वर का डर है, राइट, तो इसका मतलब ये है कि वो बुद्धिमान है, राइट। इवन ये वर्ड बोलने गलत नहीं होगा कि डर, परमेश्वर का भय हमारी कवरिंग है, राइट। परमेश्वर का डर हमें सुरक्षित रखती है। परमेश्वर के डर के वजह से आप संसार के कई सारी चीजों को ना भूल पाओगे और नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके हृदय में परमेश्वर का भय था, राइट। तो कई बार हमारी ये जरूरत है कि परमेश्वर का भय माने। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता। आप महान और आप जीवित और पवित्र हो। हमारे हृदय में गॉड आपका भय रहे। हम आपके नाम का भय मानना चाहते हैं। हम आपके नाम का भय मानना चाहते हैं। धन्यवाद। हम डेली आपसे प्रेम करते हैं। हमारी सहायता करना, हम विश्वास योग्य बने रह सकते हैं। आपके प्रति, आपके लिए विश्वास योग्य बने रहे। धन्यवाद इस संजय के लिए। शायली की मम्मी, प्रभु हम जानते हैं आज वो आपके पास है। एक दिन हम सब आपके सामने खड़े रहेंगे, आपको अपनी आंखों से देखेंगे।
और हम प्रार्थना करते हैं साइलिंग के पूरे परिवार को आप ब्लेस करना, उन्हें आशीष देना। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।